मित्रों नमस्कार। आज मैं हरिशंकर प्रसाई की एक प्रसिद्ध रचना स्वर्ग में नर्क आपको सुनाता हूँ। बहुत छोटी सी रचना मगर एक नंबर की व्यंग्य और जायकेदार व्यंग्य, जिसमें चोट भी है, चुटीलेपन भी है, चुटीलापन भी। सेठ मेहुमल मिलवानी मिलावट के उस्ताद थे। सेठ मेहुमल मिलवानी मिलावट के उस्ताद थे। वे घी में चर्बी, धनिया में लीद और बेसन में पिसा पत्थर इस तरह मिला देते थे कि किसी को मिलावट का पता ही नहीं लगता था। अगर जहर शहद से सस्ता मिलता तो वे शहद में जहर मिलाने में जरा भी नहीं हिचकते। पर सेठ मेहुमल भगवत भक्त भी थे। वे खूब भजन पूजन करते थे। लिहाजा जब वे मरे तो एक देवदूत आया उन्हें उस लोक ले जाने के लिए। चित्रगुप्त ने रिकॉर्ड भगवान के सामने पेश कर दिया। भगवान ने कहा, सेठ मेहुमल, तुमने लगभग 3 लाख घंटे मेरी पूजा की है, ऐसा रिकॉर्ड बताता है। 3 लाख घंटे पूजा का रिकॉर्ड था मेहुमल का, ऐसा रिकॉर्ड बताता है। मेहुमल ने कहा, हाँ भगवान, मैं तो आपका अटल भक्त हूँ। विधाता ने कहा, इसलिए हम तुम्हें स्वर्ग में स्थान देते हैं, जाओ अनंत काल तक सुख भोगो। मेहुमल को स्वर्ग में एक सुंदर मकान में रखा गया। बढ़िया भोजन परोसा गया। उसकी सुगंध से उनकी भूख भड़क उठी। उन्होंने एक कौर लेकर मुंह में डाला तो थू थू करके उगल दिया। भोजन में नीम की पत्ती मिला दी गई थी। भोजन में नीम की पत्ती मिला दी गई थी। मेहुमल ने पानी पिया तो मुंह में कीड़े काटने लग गए। खाना मिला तो उसमें नीम की पत्ती और पानी मिला तो उसमें मुंह में कीड़े। वे भूखे प्यासे ही सो गए। रात को जब वे मुलायम गद्दे पर सो रहे थे, रात में सोने के लिए मुलायम गद्दे मिले। रात में जब वे मुलायम गद्दे पर सो रहे थे तब दीवारों से लंबी लंबी सलाखें निकली और उनके शरीर को चुभोने लगी। वे रात भर सो न सके। सुबह उन्होंने एक अधिकारी से कहा, स्वर्ग के अधिकारी से, सुबह उन्होंने एक अधिकारी से कहा, मुझे विधाता के पास ले चलो, मुझे विधाता के पास ले चलो, यह तुम्हारा कैसा स्वर्ग है। अधिकारी ने जवाब दिया, विधाता ने स्वर्ग में नरक की मिलावट करने का हुक्म दे दिया है। विधाता ने स्वर्ग में नरक की मिलावट का हुक्म दे दिया है। देखिए, ये छोटी सी कहानी है कि सेठ ने अगर मिलावट किया था तो उसके बदले भगवान ने 3 लाख घंटे का रिकॉर्ड तो बताया, मगर स्वर्ग में भी नरक का मिलावट हो गया। न नींद, न पानी से प्यास और न भूख, तीनों ही स्थिति में मिलने को तो स्वर्ग मिला, मगर उस स्वर्ग के अंदर नरक की मिलावट थी। ये स्वर्ग और नरक कहानी बहुत छोटी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को सुनाएं, ताकि कोई मेहुमल फिर रुक सके। क्योंकि हम इंसान को तो ठग सकते हैं मगर भगवान को नहीं ठग सकते। हम दुनिया में जैसा करेंगे वैसा ही एक दिन मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, इस कहानी का यही ऐसा निकलता था। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी छोटी है मगर हमारे आपके जीवन में प्रेरणा देने वाली कहानी है कि हम दुनिया को तो ठगते हैं तो पता नहीं चलता, मगर एक दिन विधाता भी हमें ठगता है, तब हम किसी को बताने लायक भी नहीं रहते। विश्वास है कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मित्रों को सुनाएंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपनी सहमति भी देंगे, ताकि अगली कोई छोटी सी कहानी लेकर आपके बीच आ सकूं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।